वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा, ये क्लास 3 है, सहायक उर्दू अनुवादक का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा तो उससे जाकर आप देख लें। तो सबसे पहले चलिए हम लोग दूसरी क्लास के अंदर जो होमवर्क छोड़े थे उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर आज की क्लास के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये आपका सिलेबस है पेटीएम मेंस का। चलिए, ये था होमवर्क आपका, जो आपका सबसे पहले वर्ड मीनिंग को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग था, जैसे कि बोथ। तो बोथ का मतलब हिंदी में दोनों होता है, उर्दू में भी दोनों होता है। उसके बाद जाके पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति यानी सियासत कहा जाता है उर्दू में। होल यानी संपूर्ण यानी कि पूरा। ठीक है। उसके बाद लीडर। लीडर हिंदी में कहा जाता है नेता, उर्दू में रहनुमा कहा जाता है। न्यूज़ हिंदी में समाचार और उर्दू में खबर कहा जाता है। सोसाइटी यानी कि समाज, उसके बाद जाके समाज ही रहेगा। रिलेशन यानी संबंध यानी रिश्ता। उसके बाद जाके लिटरेचर यानी साहित्य यानी अदब। माई, माई का हिंदी हो जाएगा मेरा मेरी मेरे। ठीक है, मेरा मेरी मेरे। उसका बाद वैल्यू, वैल्यू का हो जाएगा मूल्य। उसके बाद जाके इसका जो हो जाएगा कदर या इकदार, कदर की जमा इकदार जो होती है। सम यानी थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे जैसे कि माई, सम और जैसे होल, बोथ, ये सब सर आप क्यों इसमें बता रहे हैं ट्रांसलेटर के अंदर में? तो आपका देखिए वहाँ पे इंग्लिश से इंग्लिश को भी कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है ना आपका। तो कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है, तो वहाँ पे फिर आपका ये सब वर्ड जब आएगा तो आपको पता नहीं रहेगा मीनिंग, तो फिर वो कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए बीच बीच में वो सब 2 4 5 वर्ड करके हम लेते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये वर्ड मीनिंग था जो पिछले क्लास का था। उसके बाद जाके आप लोगों को 2 सवाल हिंदी का दिया गया था ट्रांसलेट करने के लिए, कि इंग्लिश में और हिंदी में, उर्दू में ट्रांसलेट करें, हिंदी में ट्रांसलेट करें, इस तरीक़ा से था। तो यहाँ पे हिंदी का भारतीय किसान, तो भारतीय किसानों को हम यहाँ पे हिंदुस्तानी किसान, यानी कि आपका ये देखिए कल के क्लास में हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसा जैसे कि विशेषण हो गया जाके, विशेषण प्लस आपका संज्ञा, ये दोनों मिल के वर्ड जो होता है ना, एक ही वर्ड होता है, इसलिए इसको जो है एक वर्ड मान के आपको चलना है। तो यहाँ पे भारतीय किसान, तो भारतीय यहाँ पे एक विशेषण की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये भारतीय किसान। तो भारतीय किसान यानी एक ही वर्ड है, तो सेम टू सेम आ गया। और इंग्लिश में इसका लिखेंगे इंडियन, यानी भारतीय का अंग्रेजी होता है इंडियन, और किसान का हो जाता है फार्मर। उसी तरीक़ा से हमारा देश, हमारा वतन या हमारा मुल्क भी हम कर सकते हैं, हमारा मुल्क भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में इसको आर कंट्री हम बोलेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे कि अदर फेस्टिवल्स, तो अदर फेस्टिवल को यानी कि अन्य पर्व के बारे में बात हो रही है, तो उर्दू में इसको कहा जाएगा दूसरे त्यौहार, या हम कह सकते हैं दिगर त्यौहार, दिगर त्यौहार भी हम कह सकते हैं। द ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। तो दा का आपको पता है कि अंग्रेजी में जब दा जो लिखा जाता है, दा का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए ताजमहल आपका हो गया जाके। और उर्दू में जो ताजमहल, आप ऐसे भी मिला के भी लिख सकते हैं ताजमहल, और अलग से भी लिख सकते हैं ताज महल, ये इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखें तो वो भी आपका सही है। ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क, यहाँ पे हमारे देश, ठीक है, या हमारे मुल्क, हमारा वतन, हमारे वतन या मुल्क, हमारे देश, आर कंट्री, यही आ जाएगा। भारतीय संस्कृति है ना, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय का मतलब इंडियन, संस्कृति का मतलब कल्चर। तो इसी को उर्दू में कहा गया हिंदुस्तानी सकाफत, यानी भारतीय हो गया जाके हिंदुस्तानी, सकाफत यानी कल्चर, संस्कृति यानी कल्चर के बारे में बात हो गया। तो इसको सेम से रखना था, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर में बता दिया गया था। तो चलिए, कुछ कवायद का भी सवाल था, 3 सवाल लिया गया था कि एराब किसे कहते हैं। तो एराब जो कहा जाता है, जेर जबर पेश को एराब कहा जाता है। जज्म का दूसरा नाम देखा जाए तो हरकत होता है। उसके बाद अलिफ मकसूरा की निशानदेही कीजिए, तो अलिफ मकसूरा इनमें से क्या हो जाएगा, अदब हो जाएगा, है ना। और नून के कितने किस्में होते हैं, तो नून के 2 किस्में होते हैं। तो सारा क्लास आप इस सारी चीज़ के बारे में मैंने दूसरी क्लास में बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरी क्लास देख लिए, तो उसमें एराब के बारे में हमने बताया है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन जो होमवर्क था, तो मैंने उसको बता दिया आप लोगों को। आप लोग अपना मैचिंग करके कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और क्लास पीडीएफ के लिए तो आपको क्या है कि हम पीडीएफ के लिए क्लास पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से या आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप से आपको जुड़ना होगा। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में हम डाल देते हैं, तो वहाँ से आप कनेक्ट होके
जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे अंग्रेजी का वर्ड लिया गया है और हिंदी का वर्ड हो गया, उर्दू का वर्ड हो गया। तो ये पे स्केल है ना, पे स्केल या स्केल ऑफ पे, दोनों का मतलब सेम ही है। हिंदी में कहा जाता है वेतनमान, उर्दू में कहा जाता है तनख्वाह का पैमाना, या आप इसको पे स्केल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो गया शेड्यूल यानी कि अनुसूची, शेड्यूल भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हो गया जाके स्कीम, स्कीम का मतलब हो गया जाके योजना, हिंदी में इसको योजना कहा जाता है, उर्दू में मंसूबा। उसके बाद सेल, सेल मतलब मोहर यानी मोहर। उसके बाद सेक्शन, सेक्शन को हिंदी में कहा जाता है अनुभाग या धारा हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी दफा या जमन। उसके बाद देखिए सीनियरिटी है ना, सीनियरिटी हो गया जाके वरिष्ठता है ना, जिसको कहा जाता है फौकियत या दर्जा में बढ़तरी, यानी कि कहने का मतलब है सीनियरिटी होना, दर्जा में बड़ा होना, उसको कहा जाता है। आप इसके सीनियरिटी को आप सीनियरिटी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्ड को आप हिंदी उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को कहा जाता है हिंदी में क्रमांक, उर्दू में कहा जाता है सिलसिलावार नंबर। उसके बाद सर हो गया, हिंदी में कहा जाता है महोदय और उर्दू में कहा जाता है जनाब। उसके बाद स्टाफ, स्टाफ को कहा गया कर्मचारी वर्ग यानी कि अमला। उसके बाद देखिए सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ, जिसको कहा जाता है मातहत। उसके बाद देखिए सर्वे, सर्वे को कहा जाता है हिंदी में सर्वेक्षण, यानी कि पैमाइश करना या जांचना, आप सर्वे को भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंड यानी कि निलंबित करना, यानी मातल। ठीक है, मातल। उसके बाद देखिए टेम्परोरी, तो टेम्परोरी यानी हिंदी में कहा जाता है अस्थायी यानी तत्काली। उसके बाद हो गया उर्दू में कहा जाता है वक्ती या आर्जी, है ना, टेम्परोरी के लिए तत्कालिक के लिए हम कर सकते हैं वक्ती या आर्जी तौर पे। उसके बाद है ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, यानी जिसको हम लोग तबादला कहते हैं। तो ये आज का वर्ड मीनिंग था जो आप लोगों को देना था, मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। आप लोग इसको वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है, क्योंकि देखिए ट्रांसलेटर का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वर्ड मीनिंग बहुत अहमियत रखता है, इसलिए इस पर अटेंशन बना के रखना, अच्छे तरीक़ा से इसको याद कर लेना। आप जिस तरीक़ा से लिख के याद करने का है, किसी को लिखने से ही याद होता है तो आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, या रटने से होता है तो रट के कर लीजिए, जो तरीका आपको अपनाना अपनाइए, लेकिन वर्ड मीनिंग आपका याद होना चाहिए तीनों चीज़ में, कि हाँ इसको अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं। शब्दावली आपके पास पावर होना चाहिए उर्दू अनुवादक का निकालने के लिए, एग्जाम अगर निकालना है तो। चलिए अब यहाँ पे से थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ से आज हम लोग सीख लेंगे कि हिंदी से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में किस तरीका से करना, लेकिन मेन पर्पस आज रहेगा हिंदी उर्दू का, उर्दू हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश, इन इंग्लिश में है। इंग्लिश में देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर अदर वर्ड रहता है। यानी जैसे एक सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद हम लिख लिए यहाँ पे एम, उसके बाद लिख लिए हैप्पी, है ना, लास्ट में सिंबल लगा दिए। तो ये आपका आई जो हो गया है ना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया आपका एम, अदर वर्ड के अंदर हैप्पी आपका चला आया तो आई एम हैप्पी। तो ये इस तरीका से इसका पैटर्न बनता है, स्ट्रक्चर रहता है, ढांचा इस तरीका से रहता है। लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ही हिंदी में कर्ता कहा जाता है और इसको कहा जाता है फाल कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले फाल है, तो यहाँ भी पहले यानी सब्जेक्ट फाल है, यहाँ भी पहले सब्जेक्ट फाल है। लेकिन है क्या चीज़ कि यहाँ पे 2 नंबर पे यानी सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में डायरेक्ट के वर्ब चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, अन्य शब्द चाहिए, अदर वर्ड यहाँ पे चाहिए। उसी तरीक़ा से दिगर लफ्ज़ यहाँ पे चाहिए। और ये आपका जो है ना उर्दू चाहे हिंदी में आप देखिएगा तो क्रिया का काम आखिर में होता है, अंत में होता है। ठीक है, अंत में काम रहता है, फेल का काम आखिर में रहता है। ये चीज़ आपको रखना है, क्योंकि इसको याद रखना इसलिए कि हाँ इसका पैटर्न आप देख लिए किस तरीका से बन रहा है। जब इंग्लिश से हम कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ वहाँ पे काम आएगा। लेकिन आज प्रॉपर हम लोग जो सीखने वाले हैं तो आज हिंदी उर्दू, उर्दू हिंदी को इस तरीका से कन्वर्ट करके सीखने वाले हैं। जैसा कि हम कल की वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि हिंदी से अगर आप उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे उर्दू से हिंदी में कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि सीधा सीधा ही उतार देना, ठीक है ना।
सीधा सीधा ही उतार देना है। अब उसके बाद जाके कुछ वर्ड आपका जो जो मेन रहता, शब्दावली रहता, उसको चेंजिंग करना रहता है, बाकी सबको सेम ही रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए कि बिहार, है ना, बिहार एक प्राचीन शहर है, ये हिंदी में लिखा गया। अब इसको उर्दू में कन्वर्ट करना तो कुछ नहीं करना, बिहार तो बिहार है, नाम है तो इसका मतलब बिहार का बिहार ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक का एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्राचीन को आपको शब्दावली के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। प्राचीन मतलब कदीम, है ना, तो बिहार एक कदीम शहर, शहर का शहर ही लिख लीजिए, है ना, यानी हम इसको ग्राम भी बोल सकते हैं, गांव, नगर बोल सकते हैं, नगर, है ना, नगर है, नगर हम इस्तेमाल करते हैं, नगर, तो यानी इसको शहर आ जाएगा, है का है ही रहेगा। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। अच्छा, आपका उर्दू से आपको इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ वोकैबुलरी जो आपका रहेगा यानी शब्दावली जो रहता है वो चेंज होता है। तो आइए दो चार को हम यहाँ पे मतलब कि हिंदी का भी वर्ड सेंटेंस लिया है और उर्दू का भी लिया, तो उसको हम लोग पहले करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैंक से लोन लेने की सुविधा, बैंक से लोन लेने की भी सुविधा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बैंक से लोन लेने की भी सुविधा यहाँ पे है। तो अब इस चीज को हमको क्या करना है कि उर्दू में कन्वर्ट करना है ना। तो जब हम उर्दू में करेंगे तो उर्दू में कन्वर्ट करना है हमको, है ना। तो अब उर्दू में क्या करेंगे, बैंक का बैंक ही रहेगा, से का से ही रहेगा, ये लोन को सिर्फ चेंज करना है, लेने का लेने की, है ना भी, ये सुविधा को आपको चेंज करना है ना। यानी जो मेन आपका वर्ड रहता है, शब्दावली रहता है, उसको चेंज करना रहता है। तो हम इसको बना सकते हैं, है ना, जैसे बैंक का आपका हो गया जाके बैंक ही हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, बैंक, बैंक से, अब लोन, लोन को हम क्या कहते हैं उर्दू में, लोन को कहते हैं कर्ज, क्या कहते हैं, कर्ज, ठीक है। तो कर्ज आपका हो गया, बैंक से कर्ज लेने, है ना, तो लेने, लेने की भी, अब सुविधा, सुविधा को क्या कहा जाता है उर्दू में, उर्दू में कहा जाता है सहूलत, सहूलत, ये है का है ही हो गया, है ना। तो बैंक से कर्ज लेने की भी सहूलत है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, चेंजिंग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जा रहे हैं, है ना, यानी ये बैंक से लोन लेने की भी सुविधा है, जो मतलब कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। तो रोजगार का रोजगार ही रहेगा, है ना, रोजगार, है ना, रोजगार को, अब बढ़ावा का कहा हो जाएगा, बढ़ावा का क्या क्या कहा जाता है, बढ़ावा को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्रोग, क्या कहा जाएगा, फ्रोग कहा जाएगा, यानी कि बढ़ावा देना, फ्रोग देना। तो हम बोल सकते हैं कि रोजगार को बढ़ावा देना, यानी बढ़ावा यानी फ्रोग देना, फ्रोग देना, है ना, देने के लिए, देने, देने के लिए, है ना, शुरू किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, है ना। बैंक से लोन लेने की सुविधा जो है वो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, जैसे रोजगार था, अब उर्दू इधर से लिखा जाता है वही से, रोजगार का रोजगार, राखो का को ही आ गया, सिर्फ यहाँ पे बढ़ावा को चेंजिंग करके फ्रोग डाला गया, देने के लिए देने रह गया, के लिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड जितना रहता है ना, जो जिसके ऐसा समझ लिए कि जिस कोई अगर शब्द लिखा हुआ या लफ्ज लिखा हुआ उसका अलग उसको कर देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं लिख लेगा, तो उसको हम वैसे ही रख देंगे। को का कोई मीनिंग नहीं आता है, के लिए नहीं आता, देने के लिए, है ना। अब यहाँ पे आगे किए जा रहे हैं, तो ये सब का आपका मीनिंग वैसे ही रख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शुरू को तो शुरू ये कर सकते हैं, जा रहे का तो वही आगे जा रहे हैं। अगला देखिए कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप सब कुछ सीख कर स्वरोजगार के लिए खादी का काम करना चाहते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है, तो चलिए लिखते हैं हम इसको। पहले क्या लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ इस,
तो हम यहाँ पे लिख दिए इस। उसके बाद लिखा हुआ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम अंग्रेजी वर्ड है तो हम भी लिख देते हैं अंग्रेजी वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम, प्रोग्राम के, तो के। अब अंतर्गत, तो अंतर्गत के लिए क्या होता है, अंतर्गत के लिए होता तहत, है ना, के तहत, प्रोग्राम के तहत, है ना। अगर, अगर ये हो गया, प्रोग्राम हो गया के अंतर्गत। अगर, अब आप, तो आपका आप लिख लिया। सब, तो सब का सब लिख लिया। उसके बाद कुछ है तो कुछ का कुछ लिख लिया। सीख, तो सीख का लिख लेंगे सीख, है ना। कर, उसके बाद कर है तो कर का कर लिख लेंगे। अब स्वरोजगार, तो सौ का मतलब क्या होता है, सौ का मतलब होता है खुद, है ना, खुद होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं खुद रोजगार, रोजगार। अब खुद रोजगार हो गया के लिए, तो के लिए, के लिए। खादी का, है ना, तो खादी का हो जाएगा खादी, काप में है लगा खादी, है ना, खादी का। खादी का भी हो गया काम, काम करना चाहिए, काम हो गया करना, करना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं। तो करना चाहते हैं, ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है कि अंग्रेजी उर्दू से हिंदी में बनाना है, चाहे हिंदी से आप ले लीजिए, उर्दू से हिंदी बनाइए या हिंदी से उर्दू बनाइए, ये सेम ही सेम रहेगा। सिर्फ कुछ शब्दावली जो होता है उसको चेंजिंग करना पड़ता है, उसके जगह पे जो वर्ड जो रहता है उसको सिर्फ लगाना पड़ता है। जैसे इस वाक्य के अंदर में सिर्फ एगो लॉन और दूसरा सुविधा को ही हमको चेंज करना पड़ा। लोन को उर्दू में कर्ज कहा जाता है, सुविधा को सहूलत कहा जाता है। अब रोजगार को रोजगार कह सकते हैं, बढ़ावा के लिए हमने यहाँ पे फरोग इस्तेमाल किया, बाकी सेम ही था। प्रोग्राम अंग्रेजी वर्ड था, हम भी वैसे ही यूज कर लिया, अंतर्गत यानी के तहत। अब यहाँ पे स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार के लिए। खादी, तो खादी का काम, तो खादी एक काम ही है तो डायरेक्ट के रहेगा, तो ये सब चीज़ आपका हो गया। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कल का क्लास जो आने वाला तो वो मॉडल सेट आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका मेन आपका पीटी एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उस बेस पे हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कल का क्लास जो है मतलब मॉडल सेट जो आपका वहाँ पे कर देंगे, प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट 1, है ना, पीटी के लिए। और उसी से मतलब क्वेश्चन लगाना भी है कि अभी हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ उर्दू का दिया हुआ है, तो अब उर्दू का दिया हुआ है तो अब हमको क्या करना है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है ना। तो अभी हम इस क्लास में हम बस यही सीखेंगे, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, है ना। तो लेके आएंगे साथ। अब देखिए, किसान कांग्रेस आज असेंबली का, है ना, मुहासरा करेगी। तो मुहासरा करेगी किसान, तो किसान का क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, पहले किसान है तो हम यहाँ पे क्या के लिख दिए, है ना, किसान है तो हम लिख लिए यहाँ पे किसान। अब यहाँ पे कांग्रेस, तो किसान कांग्रेस, तो कांग्रेस का कांग्रेस लिख देंगे, है ना, कांग्रेस, किसान कांग्रेस हो गया। उसके बाद देखिए आज, आज का आज लिख दिए। अब असेंबली, असेंबली को क्या कहा जाता है, विधानसभा, है ना, असेंबली का मतलब विधानसभा, असेंबली कहा जाता है विधानसभा को, विधानसभा, असेंबली विधानसभा। ये हो गया असेंबली, हो गया का, है ना, तो यहाँ पे का आ गया। उसके बाद देखें, है ना, मुहासरा यानी कि एक तरीका से घेराव, है ना, घेराव, घेराव। अब क्या हो गया, करेगी, तो करेगी बन के आपका तैयार हो गया। तो ये इस तरीका से आपको बनाना, कहने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर वर्ड पे आप फोकस कर लिए, 10-12 वर्ड हम हर मतलब कि क्लास के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से याद रखना आपको। और उसके बाद जाके जब आपका प्रैक्टिस के लिए जब कुछ लेके आ रहा है तो उसमें जो वर्ड आ रहा है तो उसको भी आप नोट डाउन करके रखें, ठीक है, और उसको अच्छे से याद कर लें। अब देखिए यहाँ पे बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस और इंतहाई पसमानदा सेल के
है ना, मस्तका सरपरस्ती में, है ना, बुधवार को असेंबली का मुहासरा किया जाएगा। तो ये आ गया जाके, अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले क्या है, बिहार है, तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे बिहार। बिहार लिख लिए। उसके बाद क्या है, प्रदेश, तो प्रदेश हम भी लिख देते हैं, प्रदेश, प्रदेश, बिहार प्रदेश। उसके बाद जाके किसान, तो किसान है तो किसान लिख लिए, बिहार प्रदेश किसान। कांग्रेस, तो कांग्रेस नाम है, इसलिए जो नाम रहेगा उसको तो नाम को उतार ही देना, ठीक ना। तो कांग्रेस का आपका आ गया कांग्रेस। उसके बाद देखिए और हो गया। अब देखिए इंतहाई पसमिंदा, इंतहाई पसमिंदा को कहा जाता है, इंतहाई पसमिंदा किसको कहा जाता है, अति पिछड़ा को कहा जाता है ना। अच्छा, अति पिछड़ा, अति, है ना, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा। उसके बाद देखिए सेल, ये सेल यानी कहा जाता है प्रकोष्ठ को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रकोष्ठ, यानी कि एक तरीका से सेल के मस्तरह का सरपरस्ती। तो ये आपका यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रकोष्ठ के, यानी प्रकोष्ठ हो गया। उसके बाद जाके फिर क्या आ जाएगा, के, है ना, मस्तरका यानी कि संयुक्त। उसके बाद क्या, सरपरस्ती, है ना, तो सरपरस्ती रहनुमाई हम कह सकते हैं, नेतृत्व कह सकते हैं, है ना, नेतृत्व में। है ना, में बुधवार को, बुधवार को, तो बुधवार को। उसके बाद असेंबली यानी कि विधानसभा, असेंबली विधानसभा, विधानसभा का, तो का विधानसभा का मुहासरा यानी कि घेराव, घेराव किया, किया, किया। उसके बाद जाएगा, जाएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया। तो ये उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। अब मैं हर क्लास के अंदर जो है 6-7 लेके आऊँगा, उसमें वर्ड भी आपको डालूंगा। अब बेजाते आपका जो वर्ड मीनिंग डाल ही रहा हूँ, उसको वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए कवायद का जो मेन रहता है उसमें आपका जैसे इल्म सर्फ के बारे में, इल्म नहू, इसके इल्म नहू के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसमें पूछा जाएगा फिर, तो ये सब आसान है, तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका आ गया ट्रांसलेटर वाला, तो इसको आपको चेंज करने के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा डिपेंड इसी पे करता है। आपको बेजाबते ये ट्रांसलेट करने के लिए भी देगा, फिर वर्ड मीनिंग भी है, शब्दावली तो देवे करेगा, है ना। हिंदी से उर्दू रहेगा, उर्दू से हिंदी रहेगा पीटी के अंदर। और ये चीज़ अभी जो आपको इसलिए पीटी का यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये इस तरीका से हमको क्या करना, बनाना है। चलिए अब क्या आगे देख लेते हैं। तो ये अब यहाँ से है कि जैसे कि 2 क्लास में हमने पढ़ा था इल्म हिज्जा के बारे में, जबकि इल्म हिज्जा सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक वहाँ पे हम लोगों को जानना ज़रूरी था कि इल्म हिज्जा क्या होता है ना। क्योंकि डायरेक्ट हम हर्फ न पढ़ के हम डायरेक्ट लफ्ज़ पे आएंगे, तो बेहतर इससे था कि पहले हर्फ को जान लेना। तो हर्फ को जान चुके, अब इल्म सर्फ को जानते हैं। तो इल्म सर्फ क्या है, इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से बहस होती है। पहली क्लास में हमने बताया था कि इल्म सर्फ के अंदर क्या चीज़ को पढ़ना, लफ्ज़ के बारे में पढ़ना है, कितने तरीका से उसको तकसीम किया जाता है, उसको चेंजिंग करने के बाद क्या माने निकल के आ सकता है, उसी के ऊपर डिसी रहता है। इसके लिए लफ्ज़ों के माने तकसीम को समझने में मदद मिलती है। तरबियत के है ना, तरतीब के ज़रिया नए लफ्ज़ों के बनाने का तरीका भी मालूम होता है। और इस ज़मीर है ना, और इसम ज़मीर व फ़ेल में हालत, तादाद, जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली बाकायदा तब्दीलियों का पता भी चलता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे कायदा कानून पता चलेगा। यहाँ पे इसम के बारे में, ज़मीर, फ़ेल के बारे में, जिन्स के बारे में, तादाद के बारे में, सारा चीज़, है ना। इस इल्म में यह भी जाना जाता है कि हुर्फ़ों का उलट फेर से कैसे अलग अलग अल्फाज बन जाते हैं, यानी कि उलट फेर जब कर दिया जाता है तो अलग अलग लफ्ज़ बन जाता है। और इस उलट फेर से अल्फाज में किस तरह
नए नए माने भी पैदा होते हैं, इल्म है ना, वही उसी सब चीज़ को जानना है। इल्म सर्फ का मकसद ये है कि सही सही लफ्ज़ को बोलना। अब इल्म सर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लफ्ज़ को सही से बोलने के लिए आ जाए, ठीक है, बोलने के लिए आ जाए, पढ़ने के लिए आ जाए, समझने के लिए आ जाए और लिखने के लिए आ जाए। ये चारों चीज़ आनी चाहिए, यानी बोलना, पढ़ना, समझना और लिखना, ये चारों चीज़ इल्म सर्फ के अंदर आता है। जब इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से हमारा चारों चीज़ सही हो जाता है, सही सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो अब आता है जाके कलमा लफ्ज, जिसको हिंदी में कहा जाता है शब्द, इंग्लिश में शब्द वर्ड कहा जाता है। लफ्ज को ही कलमा कहा जाता है। मेन हम लोग पढ़ते हैं कलमा को, यानी लफ्ज को ही पढ़ते हैं, बाकायदा यही है, ठीक ना। लेकिन फिर भी इसको जानने से पहले थोड़ा सी चीज़ और जान लेते हैं। हुर्फों के मिलने से जो बामाने मजमुआ बनता है। अब बामाने या बेमाने, देखिए जब भी ये बे हुआ, सॉरी ये बा हुआ, ये बे हुआ, तो ये बे और बा का कोई माने नहीं, अपना माने नहीं। लेकिन जब ये किसी लफ्ज, मानेदार लफ्ज के साथ जाते हैं ना, तो ये बा का मतलब हो जाता है हाँ, क्या हो जाता है हाँ, और बे का मतलब हो जाता नहीं, है ना। इसका मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे माने, बा माने मतलब हाँ माने, यानी कि हुर्फों के हाँ माने वाला मजमुआ जब रहता है तो वो लफ्ज कहलाता है, कलमा कहलाता है। दूसरे अंदाज में कि जो बात हमारे मुंह से निकलती है वो लफ्ज यानी कलमा कहलाता है, लफ्ज को ही कलमा कहा जाता है। तीसरे अंदाज में यह कि जब हम हुर्फ तहजी को आपस में जोड़ते हैं तब लफ्ज बनता है, यानी कि कलमा बनता है। एग्जाम्पल देख लो, हुर्फ तहजी, अलिफ को काफ से मिला दिए, रे मीम मिला दिया तो अकरम बन के आ गया, फिर ज्वाद मिला दिए, लाम मिला दिए तो ये फजल बन गया, सीन लाम मीम और अलिफ नून बना दिए तो ये सलमान बन गया। तो इसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया, तो जोड़ने से ही लफ्ज यानी कलमा बनता है। नोट में अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि लफ्ज यानी कलमा, बा माने यानी कि माने हाँ, माने हो है ना, बेमाने यानी माने नहीं है, दोनों हो सकता है, यानी लफ्ज बेमाने और बा माने दोनों हो सकता है। इसलिए इसके लिहाज से यानी कलमा के यानी लफ्ज के दो किस्में होते। किस लिहाज से, बामाने और बेमाने के लिहाज से कलमा यानी लफ्ज के दो किस्में आते हैं, एक का नाम है लफ्ज मौजू, दूसरे का नाम है लफ्ज महमल, ठीक है। तो ये आपका महमल हो गया जाके। अब यहाँ पे से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है, दोनों चीज आ गया। अब यहाँ पे दोनों के अंदर फर्क जान रहे थे। देखिए मीनिंगफुल वर्ड होता है यानी सार्थक शब्द जिसको कहा जाता है लफ्ज मौजू, है ना। दूसरा है आपका निर्थक शब्द यानी कि लफ्ज महमल, और मीनिंगलेस वर्ड आपका होता है। लफ्ज मौजू यानी कि वो लफ्ज जो माने रखता है, ये बामाने होता है, यानी कि लफ्ज मौजू ही बामाने होता है। एग्जाम्पल कलम, दरिया, पटना, सड़क, चाय वगैरह। और उसके बाद जाके महमल में देखे तो वह लफ्ज जो माने ना रखता हो, यह बेमाने होता है, यानी इसके पास कोई माने नहीं होता, जैसे वलम, दरिया, वरिया, वटना, वड़क, वाय वगैरह, ये चीज आ गया। अब देखिए हम लोग जो कवायद प्रॉपर पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग जब करते हैं तो इसका जिक्र कर लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता, इसका कोई कायदा कानून नहीं है, कोई भी जो है ना कायदा कानून नहीं है, ठीक है। और इसका इसी को हम पढ़ते हैं कायदे के अंदर, कवायद के अंदर हम इसी को पढ़ते हैं, मेन इसी का काम रहता है। इसका काम यहीं पे से समाप्त हो गया, उसके बाद एंड हो गया इसका, ये आगे नहीं बढ़ सकता। यही सारा चीज हम पढ़ते हैं, जितने भी कवायद के अंदर पढ़ते हैं हम लफ्ज मौजू को ही यानी कलमा को ही पढ़ते हैं। यहाँ पे महमल का कोई भी काम नहीं होता, लेकिन हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर में क्या करते हैं उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल यानी लफ्ज मौजू। अब यहाँ पे है कि लफ्ज मौजू, है ना, या साख्त के एतबार से या बनावट के एतबार से यानी लफ्ज यानी कलमा के दो किस्में आता है, एक का नाम है मुफरद, दूसरे का नाम है मुरक्कब। हमने पहले क्लास में बताया था आप लोगों को कि मुफरद के माने एक होता है, आप इसको याद रख लीजिए, ये हर जगह काम आने वाला। और मुरक्कब के माने होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा आपका हो जाएगा। मुफरद माने एक, मुरक्कब का मतलब एक से ज्यादा। अब यहाँ पे से हमको क्या करना है, तो ये चीज हर्फ के अंदर भी आया, लफ्ज के अंदर भी आ रहा, फिर जुमले के बारे में नहू में पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, तो याद रख लेना। तो जो बा माने यानी कि जिसके पास माने हो, लफ्ज तन्हा हो, मुफरद यानी अकेला, तन्हा का मतलब अकेला, मुफरद लफ्ज कहलाता। एग्जाम्पल कलम, अकल, सर, गा, इखलाक वगैरह। कलम में कोई और चीज आके नहीं जुड़ा, अकल में भी नहीं जुड़ा, सर में भी नहीं जुड़ा,
गाँव में भी नहीं, 1 लाख में भी नहीं। लेकिन लफ्ज मुरक्कब के बारे में अगर बात करें तो किसी बामाने लफ्ज के मजमुआ को, मजमुआ का मतलब क्या होता है, यानी कि कलेक्शन करना, एक तरीका से समझिए समूह जिसको कहा जाता है, ग्रुप यानी झुंड जो होता है ना, को मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। तो एक से ज्यादा रहेगा तब है ना झुंड बनेगा जी। आप देख लीजिए कलम दान, एक से ज्यादा लफ्ज हो गया, अकलमंद, सरबुलंद, ईदगाह, है ना, खुश अखलाक। ये इसमें देखिए खुश अखलाक, इसमें खुश भी है, फिर अखलाक भी, ईद है, फिर गाह है, सर है, बुलंद है, अकल है, मंद है, कलम है, दान है, लेकिन इसके अंदर एक ही को लफ्ज है। तो ऐसे लफ्ज को कहा जाता मुरक्कब। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, ये आपका लास्ट पॉइंट था। ठीक है, ये आपके लिए क्लास के लास्ट में आपको दे दिया गया, और 10 यहाँ पे वर्ड भी दिया गया, जिसको आपको इंग्लिश भी बनाना है और साथ में उर्दू भी बनाना है। और उसके बाद जाके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पे वहाँ से आप क्लास पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 2 4 2 6 6 2 8 सवाल इधर आ गया आपका, और टोटल आपका 10 क्वेश्चन, 10 गो वर्ड मीनिंग यहाँ पे आ गया। कार्यालय, न्यायालय, विकास, स्वीकृति, निर्देश, संसद, विभाग, विज्ञापन, व्यवसाय, आवेदन, विधायक, है ना। तो ये होमवर्क है आपका। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।